देखो क्वेश्चन इसी बात पे, कल भगवान नहीं थे, आज भगवान आ गए, है ना। लगा दो, तो कल बोले तो भगवान नहीं है। चलो देखो बेटा, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब, फटाफट लिखिएगा। अ पार्टिकल क्या लिखा है, एक मिनट क्या, देखो, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स सर्कुलर मोशन, अ पार्टिकल डिस्क्राइब, फटाफट लिखना, सर्कुलर मोशन। अच्छा, आज हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन फटाफट इजी वाले होंगे, सिर्फ क्वेश्चन लिख लेंगे, सोल्यूशन आप बोर्ड पे देख लेंगे, बाद में खुद करिएगा, है ना, ठीक है। सर्कुलर मोशन विथ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, with its angular displacement theta at any time t is given by theta is equal to 5t minus 3 radian. ध्यान से, if the radius of circular path is 2 meter, if the radius of circular path is 2 meter, find the total acceleration of the particle. Find total acceleration of the particle. हो गया? अब ध्यान से बेटा, बच्चा छोड़ दो बराबर, देखते हो इजी क्वेश्चन है। थीटा इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, 5t माइनस 3। अब अक्कल लगाओ, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो मेरे हिसाब से क्या आएगा, d थीटा बाई डी टी, आई थिंक इसको ओमेगा बोलते हैं, आएगा 5। अब अगर मैंने ये बोलूँ कि ओमेगा इक्वल टू आ गया 5, इसको यदि मैंने क्या कर दिया, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t किया, अब क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 0 एंड दैट इज अल्फा। भाई साहब यहाँ पर जो टेंजेंशियल होता है वो होता है आर अल्फा, तो फिलहाल तो आर जो भी दिया उससे मतलब नहीं है, बट अल्फा तो फिलहाल 0 आ गया, यानी टेंजेंशियल किसी प्रकार कोई इसमें एक्सप्रेशन नहीं है। जहाँ तक सवाल सेंट्रीपिटल का है तो वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो भाई साहब आर क्या दिया है 2 और ओमेगा बगल में लिखा हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया 5 का स्क्वायर, तो AC, और ये आ गया 50 आएगा मेरे हिसाब से, 25-50 है ना, ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने पूछ रहा है ए नेट निकालो बेटो, ए नेट क्या होता है बताइए, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। फिलहाल तो इसमें AT 0 है, तो अब बाहर क्या आएगा, AC ही क्या होगा, ए नेट होगा, बोलो हाँ है ना, और वो कितना है आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट लिखिए, समझ आ गया ना, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखो, ये नहीं है, ये लिखो, अ सॉलिड बॉडी, हाँ क्वेश्चन लिखो, अ सॉलिड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग about a stationary axis with angular acceleration alpha is equal to kt, k constant है, alpha is equal to kt where k is a constant। देखो फुल स्टॉप, how soon after the beginning of motion, how soon after the beginning of motion will the total acceleration vector of an arbitrary point of an arbitrary point of the body
फ्रॉम एन एंगल 60 डिग्री, फ्रॉम एन एंगल 60 डिग्री, फ्रॉम एन एंगल 60 डिग्री with its velocity vector, with its velocity vector, with its velocity vector, with its velocity vector, with its velocity vector। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। प्लीज़ क्वेश्चन को 2 बार रीड करें और ये समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। प्लीज़ बेटा। क्वेश्चन को रीड करें। आज बहुत से लोग नहीं आए। खाना कन्या भोज में गए हैं बॉयज़, वो भी एज में आने के बाद। भाई बॉयज़ को छोटे तो पूछते नहीं हैं, हैं भगा देते हैं भाई, लंगूर लंगूर बोल बोल के। तब देखा है जीवन में हम बॉय से कितनी बेइज्जती होती है यार, हर जगह से हम लोग भगाए जाते हैं। देखें क्या यहाँ बेटा, हो गया अफसोस हो गया। आ जाओ, ये देखो अब कहानी सुनो। पहले क्या दिया उसने, अरे अभी क्या दिया है, अल्फा। क्या बताओ, क्या इसको आप डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हो? पहले ये बताओ। ठीक है, डी ओमेगा इक्वल टू के टी डी टी लिख सकते हो, ये कर सकते हो? बोलो हाँ है ना। उसे क्वेश्चन में क्या बोला वो देखो, बिगिनिंग शब्द यूज़ किया है। अगर टाइम 0 है तो ओमेगा भी 0 रहा होगा, और टाइम टी के बाद ये ओमेगा हो गया होगा। बोलो, उसने बोला है ना क्वेश्चन बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग। तो डी ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा लिमिट के नाम पर डब्बा 0 टू ओमेगा, के रहा। बोलो हाँ है ना। डी टी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी। आई थिंक ओमेगा माइनस 0 ओमेगा ही आएगा, और ये के टी स्क्वायर बाई 2। ये बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं है। अब सोचते हैं पहले कि अगर पूछ क्या रहा है, इधर भरेंगे अपन क्या क्या करना है इधर। अब बताओ, ये बताओ ये क्या होता है, क्या वेलोसिटी होती है, इसका नाम है टेंजेंशियल वेलोसिटी। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप ये कहना चाहते हो कि इधर ही कौन होती है, एटी भी होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये कौन होता है, एसी सेंट्रीपिटल रेडियल, बहुत से नाम हैं। बोलो हाँ है ना। अब नोटिस करो, ऐसे मिलाओ। क्या इस बात को मानते हो कि ये जो है आपका ए नेट है? बोलो हाँ है ना। क्या है यह, ए नेट है, हाँ या ना। मालूम उसने क्या बोला है कि ए नेट और क्या बोला है, वेलोसिटी के बीच का एंगल, ये थीटा जो है उसको बोला है 60 डिग्री। करें कितने टाइम के बाद, स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद हो जाएगा? पढ़ो क्वेश्चन, ये पढ़ो क्वेश्चन यही है। ठीक, ये बताओ बेटा, इधर आओ। रेडियस स्मॉल आर मान लो, और क्या। मुझे एक बात बताओ, क्या अपन v इक्वल टू आर ओमेगा बोल सकते हैं? ठीक है, इस टाइम पे जब 60 डिग्री बन जा रहा है, आर तो आर ही होगा, और ओमेगा आपने निकाल लिया है कितना, के टी स्क्वायर बाई 2, ये v आ गया। अब मेरा क्वेश्चन, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि बताओ कि ए टी क्या होगा क्या बोले बताओ? बिल्कुल, क्या बोला बेटा आपने, आर अल्फ़ा। तो आर अल्फ़ा के नाम पर आ जाएगा के टी, तो टेंजेंशियल एक्सटेंशन हो गया आर के टी। अगर मैं ये कहूँ कि सेंट्रीपिटल क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पर देखा जाए तो आप कह सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर। एक प्रकार से आर ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो के स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर टी की पावर 4 बाई 4 टाइप कुछ आ जाएगा। क्या मिल गया अपने को? ठीक, क्लियर है क्या?
बस देखते रहो, मैं सिखा रहा हूँ आपको। ये बताओ क्या तुम ए नेट निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सही। अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा था, रुक जाइएगा थोड़ा सा, रोक लेते हैं पेन पेमेंट के लिए, इतनी निकालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बताओ, पहले सोच के बोलते हैं, रुको बता रहा ना क्यों नहीं निकालने की आवश्यकता है। अच्छा बताओ पहले, नोटिस करो, ये कौन है? 80। ये कौन है? 80 और भी तो सेमी डायरेक्शन में है। इस एंगल को क्या बोल के उसने रखा है? 60 डिग्री। यही कौन है अपना? ए नेट। नहीं है। अगर मैं ये कहता आपसे कि यहाँ पर tan 60 यूज़ कर लो तो tan 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है ना यार, tan 60 क्या हो जाएगा? दिस बाई दिस, यानी AC बाई 80, tan 60 √3। काम हो गया अपना। टाइम तो निकालना ही अपने को। AC क्या है? तो ये अपने को ए नेट निकालने की फ़िलहाल तो कोई आवश्यकता नहीं है। AC कितना है? R K स्क्वायर T की पावर 4/4। बोलो हाँ है ना? 80 R K T अंडर रूट ऑफ 3। R से R, K से K कट जाएगा, एक K बच जाएगा, एक T भी कट जाएगा। ऐसे लिखते हैं, रुको नहीं, K बचा, TQ बचा और आई थिंक बाई 4 बचा। आई थिंक ये बचा, मेरे साथ देख लीजिए। अगर हम ये कहें कि TQ क्या होगा, मुझे लग रहा है कि 4√3/K, और सिर्फ हमसे टाइम पूछ रहा है वो, तो T इक्वल टू आ जाएगा 4√3/K की पावर 1/3। नहीं समझ में आया क्या? क्या क्वेश्चन बहुत टफ लेवल पे था? यस, कॉपी, इसे कॉपी करिए, आंसर यही है। प्लीज़ हो बेटा, क्या आपको ऐसा कुछ है जो दिक्कत कर गया? जल्दी करिएगा। हो गया? 3 क्वेश्चंस और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉर्क। 3 क्वेश्चन के बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है टॉर्क। ठीक है, ठीक है। फिर कल हमारे पास डबल क्लास मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, कल टॉर्क वाला क्वेश्चन कंटिन्यू चला जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हो बेटा क्या? यस, चलो क्वेश्चन लिखो, ध्यान से लिखो। अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स, अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स, बेटा अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस, अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस, about a stationary axis, so that so that
ठीक है, सो दैट its angular velocity depends on the rotation angle theta as omega equal to omega naught minus k theta, where omega naught and k are positive constant. हो गया? आगे, at the moment t equal to 0, the angle theta equal to 0. The angle theta is equal to 0. Full stop. Find the time dependence. Of number one में the rotation angle नंबर 2 में लिखेगा एंगुलर वेलोसिटी, नंबर 2 में एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ठीक, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार ताकि थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया लगे क्या क्वेश्चंस। देखिएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस के थीटा। देखो पूछ रहे हैं थीटा बताओ इन द टर्म्स ऑफ टाइम, बहुत सिंपल सा। देखो नेक्स्ट टाइम देखो, इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा नॉट माइनस के थीटा। देखो बेटा, आपको आना चाहिए सब चीज़ें। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये देखिए, अब थोड़ा सा बचपन की बातें याद करो। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स ये होता है log x, इस log का बेस e होता है। फिर बताया था dx अपॉन अगर 2 + 3x लिखा है, जो x के पहले वाला है वो आगे आ जाएगा 1/3, फिर log 2 + 3x आ जाएगा। फिर थोड़ा सा और देखिए, dx अपॉन यही अगर 2 - 3x होता तो x के पहले -3 यानी ये -1/3, फिर आता log 2 - 3x, बेस e रहता। याद करें, उसने बोला है t = 0 पर ओमेगा 0 है, क्वेश्चन बोला हुआ है t 0 पे ओमेगा 0 और ये t और ये ओमेगा। पहले तो आप इस पे गौर करिए, यहाँ पे यदि आप देखें ये है dx और ये x है और सब कांस्टेंट है। यहाँ पर भी वही है, ये डी थीटा है तो ये थीटा, बाकी सब कांस्टेंट है। यानी इस पे आएगा -1/k log k थीटा और ये आएगा 0 to थीटा इज इक्वल टू डी टी का आ जाएगा t और 0 to t। बोलो हाँ है ना? ये देखिए क्या प्रॉब्लम? नहीं, एक मिनट, गलत लिखा हुआ है। ये थीटा आएगा, 0 स्टार्टिंग में एंगल 0 था और बाद में कितना बन गया? थीटा, वो गलत लिखा हुआ था। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, अब देखना ध्यान से, यहाँ थोड़ी कहानी यहाँ है, मेन यही कहानी पूरी। अगर मैं इस माइनस को उस तरफ ले जाऊँ तो सोचो पहले सोचो, लॉग, रुको पहले इसको भूल जाओ, जहाँ थीटा पे वहाँ थीटा आ जाएगा, तो लॉग क्या आ जाएगा? ओमेगा नॉट माइनस के थीटा, फिर आ जाएगा माइनस लॉग, जहाँ थीटा वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 0, तो k × 0 क्या हो जाएगा? 0, सी क्या बचेगा? ओमेगा नॉट, और ये -1/k है, क्रॉस मार दो इस तरफ, तो ये हो जाएगा -(kt). भाई k तो गया ही गया, उसका माइनस चला गया, क्या हो जाएगा? -(kt). log m - n क्या होता है? log m/n,
तो यहाँ पर आपका आया log, बोलो बेटा, ये m है और बाई क्या हो गया n, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। एक और चीज़ याद करो, मैंने आपको सिखाया log अगर यहाँ a हो b हो c हो तो यहाँ क्या होता है, नहीं b इक्वल टू होता है a टू द पावर c, इस बेस पे ये आ जाता है। यहाँ पर याद करो, यहाँ पे log का बेस कितना है, e है। तो भाई साहब इस करवाया हुआ है उस वाले मोशन स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन बहुत से करवाए मैंने। यहाँ पर ओमेगा नॉट माइनस के थीटा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ के टी। आप देखिएगा मोशन स्ट्रेट लाइन में से बहुत से क्वेश्चन करवाए मैंने। देखो यहाँ पर ओमेगा नॉट माइनस के थीटा और ये हो गया ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। हमें थीटा निकालना है, इसको इधर इसको इधर, के थीटा बोलो बेटा ओमेगा नॉट, ये इधर हो रहा है ओमेगा नॉट, बोलो ई टू द पावर माइनस के टी। भाई साहब थीटा इक्वल टू क्या होगा, पहले बात ओमेगा नॉट कॉमन ले लो और के को नीचे लेते आओ, तो ओमेगा नॉट, ये आंसर आ गया। ये क्या आया है, ये थीटा आया है इन द टर्म्स ऑफ टाइम। हाँ, इस ऐसे क्वेश्चन नीट को नहीं बात नहीं कर सकते, बस मैंने इसलिए करवाया कि भाई थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं यूज़ करना है। मतलब ऐसा ही क्वेश्चन मालूम कहाँ मिलेगा, जब अपन एसी पढ़ेंगे 12th क्लास में, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा मिलेगा। अब बिल्कुल प्रोसेस लगभग सॉल्व करने का ही होता है वहाँ पर, इक्वेशन का निकालने का। अरे बात क्या है यहाँ पर, आप देखो अगला क्या पूछा उसने, बताइए क्या बताइए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ टाइम। अब सुनो, देखो देखो देखो, नहीं सुनो, यहाँ आ गया ना, यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दो। बताओ क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, एक प्रकार से क्या आ जाएगा, ओमेगा। अरे यहाँ पर ओमेगा इन द टर्म्स ऑफ थीटा है, बोलो हाँ है ना। अच्छा, कुछ जो थोड़ा सा होशियार टाइप के बच्चे होंगे, होशियार टाइप के, वो इसको डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे। क्यों भाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे। जो थोड़ा सा दिमाग वाले बैठे हों, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, दिमाग वाले ज़्यादा नहीं बैठे, देखो थोड़ा बहुत बैठे हों, वो कहेंगे काम करो सर, ओमेगा इक्वल टू क्या है आपका, ओमेगा नॉट माइनस के थीटा, और अभी आपने क्या निकाला है, थीटा, रख दो उसी में। थीटा कितना आ गया था, ओमेगा नॉट बाई के, बोलो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के टी। ये इससे कट गया, बोलो हाँ है ना। और बताओ ओमेगा नॉट कॉमन, बोलो हाँ है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस बचेगा यहाँ पर, और माइनस अंदर चला जाएगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर माइनस के टी। ये कट गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। और जो थोड़े बेवकूफ़ टाइप के लोग होंगे वो इसको डिफरेंशिएट करना चालू कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको बोलो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट बाई के 1 माइनस, बेवकूफ़ होंगे तो वो लोग करेंगे ना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई के क्या हो जाएगा बाहर, के का 1 का क्या हो जाएगा 0, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भूल गए हो भाई साहब। ई टू द पावर एक्स हो तो डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भाई साहब ई टू द पावर एक्स ही होता है। और अगर ई टू द पावर मान लो 3x है तो x के पहले वाला आगे आ जाएगा, 3 ई टू द पावर 3x हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर देखो ये तो 1 का 0 हो गया, ई टू द पावर क्या है माइनस के टी, वो आगे आ जाएगा, तो माइनस के टी आगे आएगा, एक माइनस पहले से बैठा हुआ है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा के टी और फिर ई टू द पावर माइनस के टी, ये इससे कैंसिल, के टी थोड़ी आएगा, सिर्फ के आएगा ना, आगे कौन, ई टू द पावर 3 से 3 आ गया है ना बेटा, तो के टी क्या के आगे आ गया, बोलो हाँ है ना। अब बताओ एक कट गया, बताओ डायरेक्ट आंसर बोलो कितना आ गया, ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस के टी डायरेक्ट। तो ये ओमेगा क्या आ गया इन द टर्म्स ऑफ टाइम। क्या पूछा है, टाइम डिपेंडेंस, हाँ। अरे उल्लू इंसान, थीटा को वैल्यू बता दे इन द टर्म्स ऑफ टाइम, आया हाँ ठीक है, लिखो बेटा लिखो, उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ाया हुआ है आज, कोई बात नहीं, चलिए करो, कोई बात नहीं।
बिना डसे हमारी आत्मा को तो वो नहीं मिलती, क्या बोलते हैं, शांति नहीं मिलती। और आप लोग डसाओ नहीं तो फिर आप लोग को लगता है आप लोग से क्लास भी नहीं लगी आज, है ना। और कभी गलती से 1 घंटे क्लास लगे मेरे, बोला पढ़ाया नहीं गया आज। हो गया। हो गया, ठीक। नेक्स्ट, इसे करवाने की आवश्यकता नहीं है, इसे कहीं और करवाएंगे, ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद रिवाइज करिए। अपन टॉर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं।